नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये रहने वाला है जलप्रपात के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में। भारत के जितने भी प्रमुख वाटरफॉल्स हैं इनके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज फॉर्मेट में है। इसके बाद में आपको सबकी डिटेल बताएंगे, सभी वाटरफॉल्स के रिवीजन के तौर पर डिटेल बताएंगे और उसकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज है वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और वो किस प्रकार का स्थल है, वहां पर कोई पर्यटन स्थल है या तीर्थ स्थल है, वो सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मैप के माध्यम से भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मैप के माध्यम से समझना है आपको तो याद करना होगा, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एक वाटरफॉल आपको जो महत्वपूर्ण है वो याद करना होगा, सहस्त्र धारा। हालांकि जो ये आपको एक धुआंधार वाटरफॉल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा, चुलिया प्रपात ये आपको पड़ेगा, कपिल धारा प्रपात, और हुंडू बाग, जोरंडा जलप्रपात, हाथी झरना, ये सभी क्या है, मैप के माध्यम से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हालांकि जो महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र के रीजन में काफी ज्यादा जलप्रपात हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर, जितने भी प्रमुख हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में मानसून के टाइम पे हर जगह पर लगभग लगभग आपको एक वाटरफॉल देखने को मिल जाता है। तो महाराष्ट्र का हमने बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं डिस्कस किए हैं, क्योंकि वो उतने ज्यादा प्रमुख नहीं है। जितने भी प्रमुख हैं उनको लेकर आए जो सालों साल चल देखने को मिलते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है? शरावती नदी पर अवस्थित जलप्रपात है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शरावती नदी, जो ये नदी है, ये इसके बारे में आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है, इसका मुख कहाँ कहाँ से है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नीलगिरी की पहाड़ियों पर अवस्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर अवस्थित जलप्रपात है पायकारा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है? बेलगांव जिला है कर्नाटक में, वहां पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? गोकक जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात है? गोकक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, येन्ना जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? येन्ना जलप्रपात की ऊंचाई 180 मीटर है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए। अगला है, चुलिया प्रपात। चुलिया प्रपात किस राज्य में स्थित है? चुलिया प्रपात कौन से राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात आपका स्थित है नर्मदा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? कौन सा है? हुंडारू जलप्रपात स्थित है। दुदुमा जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? तो दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा में पड़ता है, दुदुमा। अगला है, सहस्त्रधारा किस राज्य में स्थित है? सहस्त्रधारा उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना मेघालय राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित झरना कौन सा है? एलिफेंट फॉल। एलिफेंट फॉल या हाथी झरना भी कहते हैं इसे। पालनी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिसमें यहाँ पर बट्टा कर लीजिए, बट्टा परई है, बट्टा परई। बट्टा परई जलप्रपात है। तो पालनी नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। ये है कन्याकुमारी में, जो पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। और इसी नेशनल पार्क में बट्टा परई जो पालनी नेशनल पार्क है, इसी में बट्टा परई एक जलप्रपात स्थित है। बजहाचल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। और केरल में एक नदी बहती है, चलुक्कड़ी नदी। चलुक्कड़ी नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ बजहाचल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कौन सा जलप्रपात है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जोरंडा जलप्रपात है। और याद रखिएगा कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और उड़ीसा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है सिमली सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। मेकेदातु जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मेकेदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। और मीन मुट्टी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है, मीन मुट्टी।
होगनेकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? होगनेकल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और इसके बाद में हम रिवीजन के तौर पर उन सभी जितने भी मैंने अभी जलप्रपात डिस्कस किए हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसको गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है और यह इसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है और महाराष्ट्र व कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी पर स्थित ये जलप्रपात है। और यह भारत में सबसे ऊंची पंक्तिबद्ध जलप्रपात है, गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। चार प्रपातों से मिलकर यह प्रपात बना हुआ है और यह कर्नाटक के पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र भी बनता है। शिव समुद्रम प्रपात की बात की जाए तो यह तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है और जो जल विद्युत उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पहली बार जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। सबसे पहली बार कहाँ पर किया गया था? शिव समुद्रम प्रपात में, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलता है। और कौन सी नदी? कावेरी रिवर, कावेरी नदी पर देखने को यह प्रपात मिलता है। और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पायकारा प्रपात, यह नीलगिरी पहाड़ियों में पायकारा नदी पर, इंपॉर्टेंट है, पायकारा नदी पर और कहां पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है। और यह बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटन भी आते हैं, पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और इस पर इसका दर्शन करते हैं। गोकक प्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में गोकक नदी पर, यहाँ पर नदी कह लीजिए, नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता है। ये येन्ना प्रपात ये महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर के निकट स्थित है। और आपको कमेंट में बताना कि महाबलेश्वर प्लेटू से कौन सी नदी निकलती है। और इसकी ऊंचाई 180 मीटर है और यह राज्य में पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। चुलिया प्रपात यह राजस्थान के कोटा जिले में है, चंबल नदी पर बना हुआ यह जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है और यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। इंपॉर्टेंट है धुआंधर प्रपात, यह जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पर जबलपुर, जो जबलपुर है, एक जिला है जबलपुर, वहां पर नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के निकट स्थित है। नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ धुआंधर प्रपात है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर धुआंधर प्रपात निक पॉइंट पर का परिचायक है। किसका परिचायक है? निक पॉइंट का परिचायक है, याद रखिएगा, निक पॉइंट का परिचायक है यह। हुंडारू जलप्रपात की बात की जाए तो यह रांची से निकलती स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची से निकलती है और यह स्वर्ण रेखा पर स्थित है, हुंडारू प्रपात है। और यह निक पॉइंट और नवोन्मेषण के शीर्ष को प्रदर्शित करता है। प्रपात टर्सरी युग के उत्थान को प्रदर्शित करता है कि टर्सरी युग से बना हुआ यह प्रपात है। यहाँ पर दुदुमा कर लीजिए। दुदुमा प्रपात कहाँ पर है? यह उड़ीसा राज्य में कोरापुट जिले से 90 किलोमीटर दूर है, जो मुचकुंडा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? मुचकुंडा नदी है, याद रखिएगा, मुचकुंडा नदी पर स्थित है दुदुमा प्रपात। और यह एक बड़ा जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया यहाँ पर और एक तीर्थ स्थल एवं पर्यटन स्थल भी यह है। सहस्त्रधारा प्रपात जो उत्तराखंड में देहरादून के पास स्थित है, यह चुने गए चट्टानों के घोलन से बना है और यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। हाथी झरना जो आपको मेघालय राज्य में देखने को मिलेगा और मेघालय के राज्य के अपर सिलांग जिले में यह स्थित है। हाथी के चेहरे के समान नजर आने के कारण अंग्रेजों ने इस वाटरफॉल का नाम एलिफेंट फॉल रख दिया और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बट्टापरे जलप्रपात यह जलप्रपात तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में पालनी नेशनल पार्क में पजहर नदी पर स्थित है। और इस जलप्रपात में लोग प्राकृतिक स्नान का आनंद लेते हैं, साथ ही चिकित्सीय उपचार के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। चिकित्सीय उपचार के रूप में इसका बट्टापरे जलप्रपात के आसपास जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं तो उनसे चिकित्सीय उपचार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बजहाचल जलप्रपात की बात की जाए तो केरल के ब्रिसूर जिला में चलुक्कुड़ी नदी, कौन सी नदी है? चलुक्कुड़ी नदी पर यह जलप्रपात स्थित है और यह अथीरापल्ली से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल भी है। जोरोंडा जलप्रपात की बात की जाए तो उड़ीसा में मयूरभंजन जिला के सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में यह जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर? सिमलीपाल नेशनल पार्क। और उड़ीसा का एकमात्र महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। यह घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक बहुत ही आकर्षण जलप्रपात है।
वनीय एवं पर्यावरणीय निम्नीकरण के कारण इस जलप्रपात में जल की मात्रा में कमी आ गई है। याद रखिएगा, वनीय और पर्यावरण का जब निम्नीकरण हुआ है तो इस कारण इस जलप्रपात में जल की मात्रा है जो वो कम हो गई है। जोरंडा जलप्रपात कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में सिमली पार्क नेशनल पार्क में स्थित यह जलप्रपात है। अगला है मेकेदातु जलप्रपात। यह बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु जिला के ग्रामीण क्षेत्र में कावेरी नदी पर बना हुआ यह जलप्रपात है। और यह जल और मीन मुट्टी की बात की जाए तो यह केरल राज्य में स्थित है। और मलयालम भाषा में मीन मुट्टी का अर्थ होता है मछलियों को रोकना, मछलियों को रोकना। और यह एक पर्यटक स्थल भी है। देखिए, जितने भी जलप्रपात हैं ऑलमोस्ट सभी पर्यटक स्थल हैं, क्योंकि हर हर कोई व्यक्ति हर पर्यटक यहाँ पर जाना चाहता है। हर कोई व्यक्ति जलप्रपात, वाटरफॉल्स या झरना देखने जाना चाहता है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित यह जलप्रपात है और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता है। और यहाँ पर्यटकों को रहने के लिए, इस जलप्रपात के दृश्य को देखने के लिए कई होटल तथा रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। होगनेकल, यहाँ नेकल कर लीजिए। होगनेकल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात तमिलनाडु के धर्मपुर जिले में है, जो कि कर्नाटक से सीमा बनाती है। यह चट्टानों से इतनी तेजी से गिरती है कि धुआं की तरह दिखती है और दिखती हुई प्रतीत होती है। कौन? होगनेकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में यह जलप्रपात स्थित है। तो ये हमने जलप्रपात डिस्कस किए, लगभग 18 जलप्रपात आपके सामने लेकर आया हूँ। 18 जलप्रपात डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, उन्हीं को मैंने लिया है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। कुछ जलप्रपात आपको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा गोरसप्पा जलप्रपात। गोरसप्पा जलप्रपात, गोरसप्पा जलप्रपात, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। तो आपको बताना होगा कि यह किस राज्य में है। राज्य बताना होगा किस राज्य में है। अगर नदी कोई पता है, नदी याद है, तो नदी बतानी होगी। और हाइट तो ज्यादातर की नहीं बताइए, क्योंकि हाइट इतनी ज्यादा क्वेश्चन में पूछी भी नहीं जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, जैसे गोरसप्पा की हाइट है 250 मीटर, जो इंपॉर्टेंट है बता दिए। और यह पड़ता कहाँ पे है? महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य की सीमा पर बनता है। महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य की सीमा पर। नदी पूछी जाए तो इसकी नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती नदी। ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा जो जलप्रपात बताया था वो बताया था शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। नदी की बात की जाए तो कावेरी नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। इसके बाद में पायकारा जलप्रपात बताया था, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। और एक जलप्रपात और बताया था जिसका नाम क्या है? गोकक प्रपात। गोकक, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गोकक आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। कर्नाटका में भी इसका एक जिला है जिसका नाम है बेलगांव। तो वहां पर ये देखने को मिलेगा गोकक जलप्रपात, जो गोकक नदी पर बना हुआ है। गोकक नदी, गोकक नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है। एक बताया था येन्ना जलप्रपात, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाबलेश्वर के निकट है। और इसकी हाइट बताई थी आपको, 180 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद में चुलिया जलप्रपात, ये आपको महाराष्ट्र, चुलिया जलप्रपात राजस्थान। चुलिया जलप्रपात आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान। और नदी की बात की जाए तो चुलिया, चा से चुलिया और चा से चंबल रिवर, चंबल नदी से बना हुआ है। चंबल नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है। धुआंधर की बात की जाए तो यह जबलपुर के निकट स्थित है। और जबलपुर के निकट एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा? धुआंधर। तो धुआंधर जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। धुआंधर ये पड़ेगा राजस्थान में, नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो रिवर की बात की जाए तो नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपका जबलपुर के निकट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के निकट। ये एमपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक दो जलप्रपात और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक बताया था एलिफेंट फॉल। एलिफेंट फॉल,
जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा एलिफेंट फॉल? मेघालय में। मेघालय में। मेघालय में कहाँ पर? शिलोंग में। शिलोंग में। और अंग्रेजों ने इसका नाम एलिफेंट फॉल इसलिए रखा था क्योंकि ये हाथी के जैसा दिखता था। फिर इसके बाद में एक याद कर लीजिए, दूध सागर। इंपॉर्टेंट है दूध सागर। हालांकि ये सभी को लगभग पता होता है, सोशल मीडिया के जमाने में इसके आप लोगों ने कई रील्स वगैरह शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे। तो दूध सागर ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? गोवा में। लेकिन नदी याद कर लीजिए, मांडवी रिवर। कौन सी रिवर है? मांडवी रिवर। मांडवी नदी है, ये याद कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इतने जलप्रपात जो महत्वपूर्ण है, उनमें से भी महत्वपूर्ण है वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो इनको एक बार आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा जो भी डाटा मिले उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनके नोट्स बनाइए, साथ ही में जो एक्स्ट्रा डाटा मिल रहा है उसको भी आप लोग नोट करिएगा। बाकी ये आपको इरेज करके ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। इसकी पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पर आकाश ग्लोबल स्टडीज, वहां से इसका चैनल मिल जाएगा। तो वहां से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्जाम वेब ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर और भी अधिक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो वहां से एग्जाम वेब ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।